अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अली शमशेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं आज अपने एक दोस्त और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, ठीक है, उनके साथ थोड़ा सा बाहर आया हूँ, थोड़ा सा घूमने फिरने आए हैं। तो मैं उनके साथ उनको आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। वो पिछले 18 साल से इधर यूके में रह रहे हैं, तो उनकी स्टोरी थोड़ी सी शॉर्टकट थोड़े से कुछ मिनटों में आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि वो कैसे इधर आए यूके में, कैसे इधर सेटल हुए और कितने साल वो पुराने और कौन से वीज़े पे आए। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि जो उस पर्सन के साथ वीडियो बनाओ जो उधर यूके में रह रहा है और काफ़ी ज़्यादा पुराना हो और उसके ख्यालात और एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये मेरे साथ है, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं। इनका नाम उमर भाई है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है शमशेद भाई? ठीक है जी जी, ठीक ठाक। अच्छा सर, कुछ दोस्तों के क्वेश्चन आ रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस व्हाट्सएप पे फेसबुक पे भी आ रहे थे कि किसी ऐसे बंदे के साथ वीडियो बनाओ उसका उनका एक्सपीरियंस शेयर करो जो उधर यूके में रह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पुराने और जो उधर सेटल प्रॉपर हो गए हों, और उन्होंने कौन सा रूट चूज़ किया और कैसे उन्होंने सारा अपना प्रोसेस और किया। तो ये मैं जब से यूके में आया हूँ तो इन भाई के साथ ही रह रहा हूँ और इनके साथ मेरे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बन चुके हैं। तो मैंने इनके लिए इनसे रिक्वेस्ट की कि क्यों ना हम एक वीडियो की सीरीज़ शुरू करते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को और जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से यूके में आ रहे हैं उनके साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे भाई क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि आप कब से हैं यूके में? जी शमशेद भाई, मैं यूके आया था 2004 में। अच्छा अच्छा, ठीक है। 31 मई दो 2004 में ठीक है। मैं यूके तो आया था। सर, आप कौन से वीज़े पे यूके में आए थे सबसे मैं पहले जब? स्टूडेंट वीज़े पे आया था। अच्छा, आप स्टूडेंट वीज़े पे आए हाँ थे जी। आप भी, ठीक है। तो उसके जब आप आए थे तो तब पीएसडब्ल्यू मिलता था या नहीं मिलता था? स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जी, मैं आया था यहाँ पे अपना ACCA करने के लिए कंप्लीट। ठीक है, ठीक है। और ACCA जब यहाँ आया तो यहाँ की लाइफ काफ़ी टफ थी। ठीक है, मुझे जल्दी एहसास हुआ कि भाई ACCA अगर मैं करूँगा तो मैं इतना शार्प स्टूडेंट नहीं हूँ ठीक है। कि मैं साथ में अपनी फीसिस भी मैनेज फीसेस करूँगा, भी बन। अटेंडेंस भी पूरी रखूँगा हम्म। और मैं ACCA कर सकूँगा। ठीक हो गया। तो तकरीबन जल्दी कुछ 6-7 महीने के बाद मुझे हम्म। ये एहसास हुआ। हम्म। फिर मैंने यहाँ से MBA का रूट चूज़ किया। ओके, आपने यानी कि माइग्रेट करवा ली अपनी डिग्री, उस डिग्री से हाँ उठा जी, के उसमें ट्रांसफ़र हो गया आप? हाँ बिल्कुल, मैं ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है। तो MBA के लिए पहले मुझे करना पड़ा यहाँ पे PGD, ठीक हो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। डिप्लोमा, ठीक है। वो तकरीबन उस ज़माने में साल का भी होता था, कुछ यूनिवर्सिटी से 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल से कम अरसे में वो हो जाता था। ओके, अक्सर में 1 साल का होता था। ओके। तो हम स्टूडेंट्स क्या करते थे, अंदर एक आधा सेमेस्टर स्किप करते थे। हम्म। तो हम तकरीबन 1.5 साल में वो चीज़ हम कर लेते थे, ठीक हो जिसमें हमें ये फ़ायदा होता था कि हमारा वीज़ा भी थोड़ा सा बढ़ जाता था ठीक है। और एक जेन्युइन रीज़न होती थी वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। ओके। तो हम ये लूप होल भी अवेल किया अच्छा, करते थे। आपने सबसे पहले यानी कि एसीसीए में आए और एमबीए में आपने कन्वर्ट किया, फिर आपने डिग्री पूरी की? हाँ, लेकिन ठीक है। MBA ऐसा नहीं था कि मैं पाकिस्तान से मैंने किया हुआ था BCom। ओके। अब पाकिस्तान का जो BCom था वो उन दिनों में 2 साल का हुआ करता था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे आप अगर आपको MBA में जाना है तो आपकी 3 इयर्स की बैचलर डिग्री होनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी, बिल्कुल सही बात अब है। उस गैप को कवर करने के लिए यहाँ पे 1 साल का या 1.5 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता था। ऑफर किया इन्होंने। ठीक है। मैंने वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा PGD वो किया। हम्म। जैसे ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्लीट किया, हम्म। ठीक है, जी। उन्हीं दिनों में वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूके हम्म। एक स्कीम आई जिसको बोला जाता था इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्कीम, ओके। IGS। ठीक है। तो मेरा वो सबसे पहले मेरा बैच था कि जिसको IGS मिला। ओके, मीन्स के जिस तरह पीएसडब्ल्यू मिल रहा है। हाँ जी, मैं उसी ओके, तरफ आता हूँ अभी। ओके। ओके। ये IGS इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्कीम इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई गई कि जो स्टूडेंट्स हम्म। यहाँ से क्वालिफाई करते हैं हम्म। वो अपने मुल्कों में वापस जाने से पहले हम्म। यहाँ पे कुछ वर्क एक्सपीरियंस फुल टाइम गेन कर सकें, गेन कर सकें। क्योंकि ठीक 20 है। आवर्स पे हमें पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ होती थी। जी जी।
अब मुझे वो 1 साल का फुल टाइम वर्क परमिट, मिल जिसको गया। हम बोलते थे उस जमाने में IGS, वो मिला। मिल गया, ठीक है। जैसे ही वो 1 साल कंप्लीट होने वाला जी हुआ, जी। तो लकीली इन्होंने एक और स्कीम शुरू की जिसका नाम रखा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, ओके PSW। ओके अब ये पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ। ओके। अब फर्क IGS में और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में ये था कि IGS था 1 साल का और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट था 2 साल का। ओके। अब जब मेरा एक्सपायर हो रहा था IGS, तो हमें इन्होंने ऑफर किया भाई अगर आप एक्सटेंशन लेना चाहते हो तो आप पोस्ट स्टडी की बेस के ऊपर अब 2 साल का कर सकते एक्सटेंड हैं। करवा सकते हो। तो मैंने वो एक्सटेंशन ले ली। ओके। इस तरीके से मेरे 2 साल फुल टाइम में काम कर सकता था, मेरा 2 साल गुजरे। सही हो गया। अब जैसे ही मेरे 2 साल खत्म हो रहे थे, मैंने एडमिशन ले लिया आगे फर्दर स्टडीज के लिए MBA। ओके, यानी कि आपने एक रूट को चूज किया, फिर उसमें दूसरे को गए, फिर 1 साल का वो वर्क लिया, फिर उसके बाद 2 साल का वर्क मिल गया। तो आपकी किस्मत बहुत लकी थी उन दिनों। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। कि आपको ये रूट मिल गया, आपने 5-7 साल निकाले इस तरह ही रूट में, तो माशाल्लाह फिर भाई को जॉब भी मिल गई, तो फिर इनकी वो सेटलमेंट के चांसेस हो गए। लेकिन अभी जो वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए आपकी क्या राय है कि वो UK के लिए जो आ रहे हैं उन यहाँ पे क्या स्ट्रगल्स हैं? लेकिन जैसे आपने भी बताया पहले कि मैं ACSE में आया, उसकी फीस भी ज़्यादा थी। ठीक है। ACCA की फीस कम होती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है। MBS की फीस ज्यादा होती थी। ज़्यादा होती थी। ACCA आसान था अच्छा। थियोरेटिकली, ओके। लेकिन वैसे मुश्किल था। मुश्किल था, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ- लोग क्या हाँ, करते थे कि 1-1 2-2 पेपर करके कर लेते थे कर लेते थे। ठीक आहिस्ता है। आहिस्ता। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए क्या सजेशन है कि वो UK जब आ रहे हैं या फिर अपने ख्वाब लेके आ रहे हैं इधर के हम आके सेटल होंगे, या फिर क्या? आपकी तो बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है, तो इंशाल्लाह हम फिर स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो नेक्स्ट वीडियोज़ में क्लियर करेंगे सारी चीज़ों को। और इनके साथ, भाई के साथ मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है ना वो कमेंट करते रहिएगा जो आपके क्वेश्चन नहीं क्लियर होते इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम शार्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन है, आप जो लास्ट क्वेश्चन है कि क्या आप सजेशन देंगे स्टूडेंट्स को कि जो UK आ रहे हैं, ख्वाब लेके आ रहे हैं, हालांकि कनाडा ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं, तो क्या उनके लिए स्टेप्स रिक्वायर यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग में करें कि वो अपने फ्यूचर को, कैरियर को सिक्योर कर सके यहाँ पर? जो सबसे की एडवाइस होगी वो ये होगी जी। कि सबसे पहले आप UK गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाएं, ओके। शॉर्ट लिस्ट ऑक्यूपेशन देखें, गुड। उन ऑक्यूपेशंस के को मद्देनजर रखते हुए जी। और अपना हिस्टोरिकल स्टडी एकेडमिक बैकग्राउंड देखें, बिल्कुल सही बात है। उसके मुताबिक अपना कोर्स चूज करें। गुड हो गया, ठीक हो गया जी। और जब आप यहाँ पे आए तो आपके जो 20 आवर्स जो आपको अलाउ हैं, कोशिश करें कि आप वो वाली जॉब करें कि जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में वो आप फॉल करते हैं। ओके। इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो आप अपनी स्टडी से जुड़े रहेंगे, आपका पे रेट बेटर होगा। ओके। अगर आपकी स्किल्स, आपकी कमिटमेंट, आपका एटीट्यूड आपके एम्प्लॉयर को पसंद आ गया, तो देयर आर मैनी वेज कि वो आपके लिए वर्क परमिट ड्यूरिंग स्टडीज भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक मुझे बात ये भी याद आई, मैंने एक वेबसाइट पे, शायद होम ऑफिस की वेबसाइट पे पढ़ी थी कि ड्यूरिंग स्टडीज भी अब जो है ना हम वर्क परमिट में स्टूडेंट जा सकते हैं। 5 साल का जो सेटलमेंट प्लान है, पहले ये था रूल के हम स्टडी कंप्लीट करने के बाद अगर 1 ईयर का मास्टर पे आए या बैचलर पे आए हैं तो फिर हमें वर्क परमिट मिल सकता था, लेकिन अब ड्यूरिंग स्टडीज भी मिल सकता है। ड्यूरिंग स्टडीज भी अगर आपकी एक जो फर्म है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, अगर वो लाइसेंस रखती है एम्प्लॉयर का, ठीक है, एम्प्लॉयर लाइसेंस टू हैव एन एम्प्लॉय, ओवरसीज एम्प्लॉय, ओके, तो इस तरह का एक लाइसेंस है वो, अगर आप वो रखती है जो कि होम ऑफिस इशू करता है, ठीक है, अगर उसके पास वो लाइसेंस है और आप शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं, ठीक है, तो आपका काम पसंद आ गया, अगर आप 26 साल से कम है तो आपके चांसेस बहुत ब्राइट है। बहुत ब्राइट है।
सही हो अगर आप 26 साल से ऊपर हैं तो फिर एम्प्लॉयर को आपको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, और आपको पता है कोई भी एम्प्लॉयर ज़्यादा सैलरी देने के लिए राज़ी नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस भी भाई के साथ, उमर भाई के साथ बनाता रहूँगा मैं। ठीक है, तो आपके जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको इस वीडियो में किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि अगर हम आज ही सारी बातें क्लियर कर दें आपको तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं छोटी छोटी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कौन से टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं, कौन सा आपको जिस चीज़ का नहीं पता किसी चीज़ का, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज़ शुरू करना चाह रहे हैं। एक मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा खासकर भाई के साथ, जो भाई उमर के साथ, तो उसमें हम ये वीडियोस अपलोड करेंगे। और नेक्स्ट इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर जिन लोगों ने यूके आना है या यूके आने के प्लानिंग कर रहे हैं, उनके साथ मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।